अब 8-8 महीने आप लोग दूर रहेंगे तो मन का क्या भरोसा, किसका मन कहाँ चला जाए। इसलिए पति पत्नी को भाई कंटिन्यू इतनी लंबी दूरी नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग और शेयर जरूर कीजिएगा, सब तक पहुंचाइए प्रश्नोत्तरी। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि दोस्तों और एक वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज भक्ति से भरी इस वीडियो को देखते हैं। जैसा कि महाराज जी के प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में बहुत से भक्त आते हैं और अपने सवालों का संतुष्ट उत्तर पाके बहुत खुश हो जाते हैं। और बने रहें आप मेरे साथ अंत तक, इसी वीडियो में आपको बहुत सा ज्ञान मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देर ना करते हुए देखते हैं भक्ति से भरा आज का वीडियो। राधे राधे गुरुजी, मुझे एक प्रश्न पूछना था। मैं कोलकाता से हूँ और मेरा नाम है अनीता अधिकारी। मेरा प्रश्न ये है, जैसे मान लो गोपाल जी की कपड़ा है ना जो ऐसे चमक वाले, उसको क्या रोजीना धोना जरूरी होता है क्या? क्या गोपाल जी की जो ड्रेस होता है ना, उसको जैसे मैंने सुला दिया नहीं, तो ड्रेस रोज मत धो लो, ऐसे रख सकती हूँ? जल का सिंचन हल्का सा कर अच्छा, दो। उसको बासी नहीं होता है ना? मैं क्या 1.5 साल से है ना, मैं ऐसे सोचती हूँ क्या कुछ गलत नहीं तो करती हूँ? भगवान के लिए भी नए नए कपड़े खरीदते हाँ, रहो। ऐसे तो खरीद तो लिया, क्या है कभी कभी ऐसे मान लो धो लेती हूँ ना, खराब होता है। गुरुजी मुझे थोड़ी सी घर के बारे में थोड़ी सी बोलना है। बोलो। ऐसे ना मेरा पति है ना, जैसे मैं आई हूँ ना 6 लोगों को लेके, जैसे मेरी मम्मी को, सासू को, मेरे मौसी सासू को और बेटी बहन को। मेरे पति है ना कभी भी है ना फ़ोन से पूछता नहीं है कुछ भी। वो दूर में काम करता है ना राजस्थान में, कभी मतलब मेरे से बात तक करना नहीं चाहता है। क्या ये सही है क्या? तो किससे बात करते हैं? ऐसे अगर मान लो फ़ोन बिजी रहती है ना, अगर पूछती हूँ ना तो कोई बोलता है तेरा क्या है, मैं किसी से भी बात करूँ। अब बताओ, अब साथ में नहीं रहते हो? मेरा बेटा है 20 साल की बेटा है और बेटी 18 साल की, उसकी और सास ससुर रहती है ना, तो मैं घर पे रहती हूँ। तो पति पास में नहीं रहते आप? नहीं, मैं कोलकाता में रहती हूँ और वो राजस्थान में काम करने आती है ना। 8 काम महीने करके घर आते हैं कि नहीं? नहीं, 8 महीने के लिए नहीं आती है ना, 8 महीने बाद आती है। तो मेरे से ना रोज लड़ती रहती है, फोन करती हूँ ना। जैसे मैं वृंदावन आई हूँ, 6 लेडीज हूँ, मुझे तो पूछना चाहिए थे कहाँ मैं रहती हूँ, कैसे रहती हूँ, पर पूछता भी नहीं पूछना तो चाहिए और साथ में रहना चाहिए। पति पत्नी को ना दूर नहीं रहना चाहिए। आप बताओ, ये 18 साल की बेटी को मैं कैसे छोड़ जाऊँ? आजकल जो नहीं, छोड़ने का हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जहाँ वो रहते हैं वहीं सेटल हो जाओ। अब सास जब काम वहाँ है तो सब परिवार वहाँ, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे साथ में। इसी बहाने अब 8-8 महीने आप लोग दूर रहेंगे तो मन का क्या भरोसा, किसका मन कहाँ चला जाए। इसलिए पति पत्नी को भाई कंटिन्यू इतनी लंबी दूरी नहीं होनी चाहिए, गृहस्थी बिगड़ जाती है ऐसे में। इसलिए परिवार सहित आप बेटी बेटा को लेकर साथ में रहो। जहाँ काम धाम है सेट, वहीं पे हम किराए से रहने लग जाएं, वहीं पे अच्छा लगे तो वहीं घर बना लो। पहले तो वहाँ पे थी ना, फिर बाद में मेरा बेटा आ गया, कोलकाता गया, फिर बेटी को वहाँ पे भेज दिया, फिर मुझे भी रहना पड़ा ना 2010 से। अब धीरे धीरे जैसे मैं पूछती हूँ ना, जो तुम्हारी फोन 1 घंटे से बिजी क्यों है, पर बताते नहीं, ऐसे बोलते तेरा क्या है, तू भी किसी से बात कर ले, पर मैं क्यों बात करूँ किसी से, ऐसे उल्टा सुल्टा बोल देता। ऐसे वृंदावन आई हो ना तो कभी पूछता भी नहीं। 2-3 ऐसे जैसे मैं आई हो ना 18 को, मेरे तबीयत बहुत खराब चल रहा है, एक दिन 3 बार एक टाइम को रोटी खाती हूँ, मेरे बहुत दस्त हो रहा है। तो आप फोन लगाती हैं तो अच्छे से बात नहीं करती? नहीं, पर मुझे बहुत दुख होता है इस बात के लिए। जब मेरे दीदी का भी पति बात करता है, सबकी 2-3 बहन आई हो ना, सबकी पूछ लेते, पर मेरा नहीं पूछता है। हाँ, तो ये तो गलत है, पूछना चाहिए। और ऐसे तब होता है जब व्यक्ति भटक जाए रास्ता। मुझे पता है भटक गया, फिर भी मैं क्या करूं? अभी क्या करूं? आप सही रास्ते पे लाओ। पत्नी हो, यदि पति भटक गया है ना तो पत्नी को ही लाना चाहिए। अभी मुझे देखो गुरुजी, मैं कभी मेरा मान लो 22 साल शादी हुई है ना, तब मेरा अभी भी गुरु मंत्र नहीं लिया। आज मैंने 26 को यहाँ से लिया, मेरा मन ही यहाँ पे थी ना, मैं कोलकाता से नहीं लिया। आप अपने पति को भी कथा में लाओ, कथा सुनवाओ, धीरे धीरे सत्संग से जोड़ो। मैंने बोली थी ना, बोल रहा है क्या तू गुरु से पूछना जब मेरे थोड़ी सी पिज्जा बना दे तो मैं जाऊंगी, पर उसकी पिज्जा के चक्कर में इतना भूख लगा हुआ है वो नहीं आ रही। क्या बना दो? पिज्जा? पिज्जा हो ना उनके पास तो फिर हमारी कोलकाता हमारे साथ रहेगी। पिज्जा क्या होता है? पैसा। अच्छा, पैसा, पिज्जा, पैसा, ठीक है। तो पैसा, उनको पैसा कमा ही रहे हैं तो वृंदावन आने का तो खर्चा हो गई। ले आना पकड़ के आप। हाँ, पास में ही है राजस्थान, कोई दूर थोड़ी है। ले आना आप। जब लाओगे, सत्संग से जोड़ोगे तो अपने आप व्यक्ति सुधरता है। और जल्दी से सुधार लो, देर ना हो जाए।
मतलब कि मम्मा ना हम कुछ भी बोलते हैं ना, हर समय बस टेंशन में रहती है। जी। तो हमें ये मेरे को यही बोलना था कि क्या जिस कल का हमें पता ही नहीं है वो कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, अगर कल की टेंशन हम आज लेते हैं तो क्या वो काम बन जाता है? कल की प्लानिंग करनी चाहिए, कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भाई जो कल होना है वो कल होगा, इसलिए आप क्या करें, प्लानिंग करें कल की। अब चिंता करने से कुछ नहीं होना। चिंता देखो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कल क्या होगा, हम अच्छे भले बैठे हैं, आदमी बैठा बैठा बीमार हो जाता है, फिर तो कल तो हमें पता ही नहीं है कि कल हमारे साथ क्या होगा। इसलिए आप कल की प्लानिंग कीजिए, कल की। भाई हम मम्मा को बोलते हैं प्लानिंग करना ठीक है, बट जिस चीज़ का पता ही नहीं है तो उसकी चिंता टेंशन नहीं। आज क्यों ले रही है? उसकी वजह से कई बार बीमार भी हो चुकी हैं। तो चिंता किस बात की है मैया को? बस कभी कुछ हमारी कुछ घर की। आपकी शादी की चिंता है? हाँ प्रणाम जी, राधे राधे, जय जी। श्री कृष्णा। जी, प्रणाम, जी। कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैं बहुत बार आई हूँ पर मैं कुछ बोल नहीं पाई। मैंने पति एक्सपायर हो गए, जीना ही छोड़ दिया था। जैसे आपकी गुरु दीक्षा ली, आपका कथा सुन, भागवत कथा सुनी, तो मतलब कि वापिस मुड़े हैं तरफ, जीना सीख लिया। तो अभी गुरु दीक्षा भी ले ली है, तो बस शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अभी एक दिन अब इतना बीमार हो गई मैं, एकदम हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो हीटर ब्लोअर जो होता है वो अंदर लगा रह गया, याद भूल गए, स्विच ऑफ करना भूल गए। आते को अंदर आग लग गई। पता नहीं कृष्ण भगवान ने कैसा कोई मसीहा भेजकर अंदर से धुआं निकलने लगा बाहर। लोगों ने शोर मचा दिया कि इनके घर में तो ताला लगा हुआ है, अंदर आग लग गई है, पता नहीं क्या हो रहा है, इनके घर पे तो कोई भी नहीं है। तो पता नहीं भगवान ने कैसे करके, तो लोगों ने पूछा कि ये कहाँ गए हैं, तो भगवान ने कैसे कैसे करके फिर उन्होंने ताले लोगों ने तोड़ के तो आग भी बुझा दी मेरे जाने तक। मैं हॉस्पिटल एडमिट थी। तो मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। जब से मैं आपको बस अपना गुरु बना रखा तो मन को खुश रहिए, शांति भगवान सदा मिलती आपको है। सुखी प्रणाम स्वस्थ गुरु रखे। जी। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। प्रणाम गुरु जी। जी भैया। मेरा प्रश्न ये था कि आपने काफ़ी बार मांसाहार पर बोला है, लेकिन मैंने कभी आपसे ये नहीं सुना कि आपने गौ हत्या और दूध के सेवन पे कुछ बोला है, कई बार बोला है। जबकि दूध का सेवन ही सबसे बड़ा कारण है गौ हत्या का भारत में। ना ना, आप समझो इन सारे सब्जेक्टों पर खूब चर्चा होती है। आपको क्या कहना है स्पष्ट रूप से कह लो। जैसे गाय जब माँ बच्चा देने वाले होती है तभी दूध देती है, और जब बच्चा दे देती है उसके बाद उसके बछड़े को उससे अलग कर दिया जाता है और इंसान अपने बिजनेस के लिए उससे दूध निकालते हैं। और यही प्रोसेस लगभग 3 से 4 साल तक होता है, जहाँ पर गाय को सुई दे के गर्भवती किया जाता है और दूध निकाला जाता है खूब उससे। लेकिन जब दूध देने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है गाय की, जब वो दूध नहीं दे सकती है तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है या बुच्चर खाने में भेज के उसका मांस कटवा दिया जाता है और अलग अलग चीज़ों में प्रयोग किया जाता है उसका। जी। तो अब कुछ लोग तो खुद गाय पालते हैं और दूध देने के संभावना ख़त्म होने के बाद भी उसको पालते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम है। और जब आप बताते हैं कि दूध का सेवन करना चाहिए, तो लोग, अब सारे लोग तो गाय पाल नहीं सकते, तो वो अपने पास के दूध वाले से ही दूध लेते हैं, और वो दूध वाला तो फिर वही करेगा ना, जब गाय दूध देने के काबिल नहीं होगी तो बेच देगा उसको। हमने कई बार ये कहा है, जब भी हम दूध पीने की बात करते हैं ना, तो हम साथ में ये ज़रूर कहते हैं कि घर में एक गाय रखो, थोड़ा सी जगह खरीदो और वहाँ पे गाय रखो और अपने हाथ से गाय का दूध निकाल कर उस दूध को पियो। मैं बाज़ार का दूध पीने की सलाह कभी नहीं देता, क्योंकि बाज़ार का दूध मिलावटी होता है। इस बात पर मैं जब भी बोलता हूँ तो ये ज़रूर बोलता हूँ, यदि हम प्रत्येक व्यक्ति गाय को घर में रखकर सेवा करने लग जाएंगे तो गाय अपने आप सुखी हो जाएगी। अब रही बात कि आप गाय को बछड़ा या बछिया होने के बाद लोग उसका दूध पूरा निकाल लेते हैं और बछड़े को नहीं पिलाते, तो देखो ऐसा है कि आज भी आप कभी गौरी गोपाल गौशाला जाना, हमारे यहाँ आज भी गायों के हमेशा 2 थनों का दूध निकाला जाता है और 2 थन बच्चों के लिए रिजर्व रहता है। और 2 थन का जो दूध निकलता है वह वृद्ध माताएं पीती हैं, हमारी जितनी भी वृद्ध माताएं हैं। और यदि गाय का सारा दूध बछड़े को पिला दिया जाए तो बछड़ा बीमार हो जाएगा। आपको पता है, बछड़े को उतना ही दूध पिलाना पड़ता है जितना उसकी, अब जैसे आज ही बछड़ा गैया ने बछड़ा दिया,
अब आज ही उसके थनों में तो बहुत सारा दूध है, सारा दूध पी लेगा तो वो मर जाएगा, उसके दस्त लग जाएंगे और कहीं पेट खराब हो जाएगा और इलाज कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा दूध दिया जाता है। दिन में 3 बार दूध पिलाया जाता है उसको, सुबह दोपहर शाम। फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब वो गाय की तेली ख़त्म हो जाके उसके दूध आ जाता है, तो बछड़े को फिर 2 थन 1 थन दूध, फिर 2 थन दूध, जैसे ही बड़ा हो जाए, पचाने की क्षमता उसकी बढ़ती चली जाती है। फिर जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो चारा घास इत्यादि खाने लग जाता है, तब फिर समझदार लोग उसे 1 थन पिलाते हैं और 3 थन का दूध निकालते हैं। भाई गाय हम सबका परिवार पालती आई है, आज से नहीं, अनादि समय से। यदि गाय का दूध नहीं निकालेंगे तब तो फिर, और चलो अभी तो लालच है कि चलो दूध मिलेगा इसलिए आदमी गाय रखता है, यदि दूध भी नहीं निकालेगा, वो लालच खत्म हो जाएगा, तब तो आदमी और भी गौ माता नहीं रखेगा। तो चलो दूध के लालच से ही सही, पर गौ सेवा तो करो। भगवान श्री कृष्ण भी दूध पीते थे, तो दूध तभी तो पिया जाएगा जब निकाला जाएगा, तो उचित निकालना चाहिए। आज ही कथा में हमने बताया कि गोपियाँ सारा दूध पी लेती, निकाल लेती थी, बछड़ों को नहीं पिलाती थी, तो भगवान बछड़े खोल देते थे। बछड़ों के हक का कम से कम 1 थन तो पर्याप्त पूरा उसको मिलना चाहिए, और जब तक छोटा है तो 2 थन। जब बड़ा हो जाए, साथ में घास भूसा खाने लग जाए या बछिया खाने लग जाए, तो आप 1 थन पे उसको रख सकते हैं। बाकी आज भी हमारे जितने भी वृंदावन में गौशालाएं हैं, लगभग गौशालाओं में गाय बछड़े को दूध पिलाया जाता है, बछिया को दूध पिलाया जाता है। आप कभी गौरी गोपाल जाकर देखिए, हमारी गाय और बछड़े दोनों ही तंदुरुस्त मस्त, आप जाके दर्शन कीजिएगा। और वृंदावन में एक गौशाला है, पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी उसको संभालते हैं। 10,000 गौवंश हैं। कितनी गाय हैं? 10,000। 10,000 गाय हैं, और 10,000 गाय में लगभग 8,000 गाय ऐसी हैं जो दूध ही नहीं देती, बीमार हैं, मतलब जो बूचड़ खाने में जा रही तो उनको पकड़ कर लाया गया। तो आज भी ब्रज क्षेत्र में गायों की सेवा, श्रेष्ठ सेवा चल रही है। कभी जाकर दर्शन कीजिए, 10,000 गाय एक साथ हैं, कभी दर्शन कीजिएगा। आचार्य जी, आपने कहा कि गाय अगर गाय अगर दूध निकालेंगे नहीं हम लोग तो फिर दूध ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आचार्य जी हमने देखा है कि दूध ज़्यादा हो जाएगा मतलब ज़्यादा दूध देगी और हम निकालेंगे नहीं तो फिर बैलेंस नहीं हो पाएगा। हाँ भाई, गायों को दूध निकालना जरूरी है, नहीं निकालेंगे तो भी ठीक नहीं रहता। लेकिन आचार्य जी मैंने देखा है कि गाय उतना ही दूध देती है जितना उसके बछड़ा पी सके, लेकिन बछड़ा को पिलाया नहीं जाता है। ऐसा नहीं है बेटा, आपको जानकारी तो है पर अधूरी है। आपके घर में गाय है? हाँ, गाँव में है। गाँव में है, घर में नहीं है ना, इसलिए आपको ज्ञान नहीं है। नहीं, देखा है मैंने। नहीं, देखने से क्या होता है, देखा तो आपने गरीबी भी है, गरीबी देखने से थोड़ी गरीबी फील हो सकती है। भाई गरीबी में जीने वाला और गरीबी देखने वाला दोनों अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं। गाय देखी है आपने, घर में गाय रखो, हमने गाय चराई है, अच्छा गाय कम से कम सामान्य गाय भी यदि 1 लीटर दूध देती है और जो बछड़ा उसका हुआ है तो वो पूरा का पूरा दूध उसको पिला देंगे तो बीमार पड़ जाएगा। पहले घर में गौ माता रखो और फिर एक्सपेरिमेंट करके देखो। तो दोस्तों देखा आपने, महाराज जी ने आज भी अपने भक्तों को कितनी अच्छी तरीके से समझाया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक व शेयर कर दें। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।